आज आप सभी के समक्ष एक और सच्ची घटना लेके मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। क्योंकि ये मेरे घर की ही घटना है, इसलिए बचपन से मैंने बहुत सारी चीज़ों को महसूस किया। ये मेरे दादाजी के साथ हुई घटना है जो उन्होंने स्वयं मुझे बताई। क्योंकि वो आध्यात्मिक व्यक्ति थे और सबसे बड़ी बात है कि नामजप साधक थे। वो ध्यान के साथ साथ नामजप भी करते थे। चलिए बताइए, नामजप पे आपको वीडियो चाहिए? क्योंकि नामजप मैं भी करता हूँ और बहुत शक्तिशाली चीज़ है ध्यान के अलावा नामजप करना। तो अगर नामजप पे आप वीडियो चाहते हैं तो नामजप को हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। मेडिटेशन साधना टेक्निक में मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये दादाजी और उनके एक सत्संगी साथी अपने सदगुरु का नाम जपते गांव की तरफ भ्रमण कर रहे थे। जब वो गांव की तरफ भ्रमण कर रहे थे तो रास्ते में उनको ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति उनका पीछा कर रहा है, उन्हें आवाज़ दे रहा है। तो जनरली जो गांव के बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, जब ऐसी कोई घटना होती है तो वो उसे इग्नोर करते हैं, आगे चलते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पीछे चला वो थोड़ी देर बाद उनके आगे भी दिखने लगा। तब उनको समझ में आया कि ये कोई मनुष्य लोक का प्राणी नहीं है, ये कोई दूसरे लोक का प्राणी है और ये नेगेटिव ऊर्जा है जो शायद हमारे सामने आ नहीं पा रही है। उन्होंने कोई चिंता नहीं करी। नाम जप करते वो आगे बढ़ते चले गए। जब वो आगे बढ़ते चले गए तो उन्होंने देखा कि वो सामने ही खड़ा हो गया। उसके सर नहीं था वो, लेकिन वो बोल सकता था। जब वो सामने ही था तो मेरे दादाजी बोले, कौन हो तुम? जब आप ध्यान करते हैं, जब आप नाम जप करते हैं, जब आप तपस्या करते हैं, जब आपके अंदर तपस्या की शक्ति होती है, जब आपके अंदर एक आत्मबल होता है, तो आप किसी से घबराते नहीं हैं। किसी से डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बहुत आसानी से इन चीज़ों को क्रॉस कर जाते हैं। तो उन्होंने भी उससे पूछ दिया, कौन हो तुम? उसने बोला कि मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ। ब्रह्म राक्षस भी दोस्तों एक योनि होती है। कभी मैं इस पर डिटेल पे चर्चा करेंगे, हालांकि हमारा विषय नहीं है, लेकिन वो चूंकि ब्राह्मण कुल से आए हुए थे इसलिए उनको ब्रह्म राक्षस बने थे। तो दादाजी बोले कि तुम क्या करना चाहते हो, यहाँ पे क्यों आए हुए हो? तो उन्होंने बोला कि मेरी मुक्ति करा दीजिए। तो दादाजी कहते हैं कि मैं किस प्रकार तुम्हारी मुक्ति करा सकता हूँ? जो भी यत्न होगा मैं तुम्हें यत्न पूर्वक मुक्ति कराऊंगा, क्योंकि तुम ब्राह्मण कुल से भी आए हो और किसी गलती की वजह से, किसी पाप की वजह से, किसी पूर्व के बंधन की वजह से तुम इस गलत योनि में पड़ गए हो। तो उन्होंने कहा, मेरे घर में जाइए, इस गांव की इस गली में इतने नंबर का मेरा मकान है और गीता के इस अध्याय का पाठ करवा दीजिए। लगातार कुछ दिन तक मेरी मुक्ति हो जाएगी। दादाजी गए। दादाजी उसके घर में गए। उसके जो घर वाले थे उनसे पूछा। उन्होंने कहा, हाँ आप सही कह रहे हैं, वो कभी कभी शाम को किचन में दिखते हैं, रात को छत पे दिखते हैं। तो हम ये तो समझते हैं कि उनकी मुक्ति नहीं हुई है, लेकिन क्यों नहीं हुई है इसका रीज़न हमें नहीं पता। तो दादाजी ने अरेंजमेंट किया, उनको आर्थिक सहयोग भी दिया क्योंकि गरीब परिवार था, और गीता का पाठ कराया। इस प्रकार से उनकी मुक्ति हो गई। दोस्तों, इस संसार में ना बहुत सारे जीव, जिस तरह हम मनुष्य योनि में, उसी तरह कुछ और भी योनियां हैं जो हमें दिखती नहीं है, इस फिजिकल बॉडी से दिखती नहीं है, कुछ एक्सेप्शनल लोगों को छोड़ के। कभी भी आप किसी का भी सामना, आपका किसी भी एनर्जी से सामना हो, किसी परेशानी से सामना हो, किसी निगेटिविटी से सामना हो, तो घबराना नहीं है, परमेश्वर का नाम लेना है। अगर वो आपसे कुछ कहे तो जवाब दीजिए, नहीं तो इग्नोर करके आगे बढ़ जाइए। जबरदस्ती भिड़ना नहीं है, लेकिन डरना भी नहीं है। और परमेश्वर का नाम अगर आपके साथ है, ध्यान आपने किया है, अंदर की यात्रा आपने की है, तो आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं। वेद कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि। जब आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो डर गया वो मर गया। फिर आप कैसे दूसरों को रास्ता दिखाएंगे, कैसे इस जगत को प्रकाश दिखाएंगे? तो ऐसी घटनाएं होती हैं। जिस तरह भाई पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी जब मिलती है तभी तो बल्ब जलता है। तो इस तरह हमारे शरीर में सारी पॉजिटिविटी हो जाएगी तो आप मनुष्य शरीर में रह नहीं पाओगे, और पूरी नेगेटिविटी हो जाएगी तो आप राक्षस बन जाओगे। तो दोनों का एक उचित कॉम्बिनेशन है जो हमारे शरीर में होना चाहिए।
आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो तो हमें मेल कीजिएगा, हमारा मेल आईडी दिया हुआ है, हम उस पर भी एक घटना को बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले कोशिश करिए कि ये सच्ची घटना हो, ये आपके साथ हुई हो और दूसरों को कुछ मोटिवेट कर सके, कुछ अच्छा उनको बता सके। तो हमारी टीम भी आपसे बात करेगी और हम उस पर भी एक अच्छा वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। हमारे व्हाट्सएप के न्यू चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे हमारे सारे अपडेट्स बहुत तेजी से आपके पास पहुंचे। और अगर आपको लिंक ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो 9769739797 पे मैसेज कर दें, हमारी टीम आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में, व्हाट्सएप के जो चैनल में उसमें ज्वाइन करा देगी, और जिससे आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे और हमारे सारी अपडेट्स बहुत फास्ट तरीके से आपके पास पहुंचेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को फॉलो कीजिएगा। हम आपको ध्यान और साधना से संबंधित बहुत सारे वीडियो देंगे। धन्यवाद।